हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो मैं कुछ सेट यहाँ पे लाया हूँ और अच्छा सवाल यहाँ पे आपको है। तो अगर ये सब सेट आप अगर यूज कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। वेन वाज ऑन्ग सान सूकी बोर्न, है ना। वेन वाज ऑन्ग सान सूकी बोर्न, ऑन्ग सान सूकी की का जन्म जो है कब हुआ था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा राइट, 19 जून, है ना। 19 जून 1945 को। ठीक है, अगला बोलता है व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के सभी चारों पक्षों में भारतीयों का जो नीति रहा वो क्या रहा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कि सभी सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों की नीति क्या रही। तो डू एंड डाई, डू और करो या मरो, है ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वाज द प्ले, मतलब पेज फॉर लिविंग के जो राइटर है वो लेखक कहाँ गया था खेल देखने के लिए। तो ये क्या होगा, डबलिन। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए आगे पढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट का राइटर कौन है। ओके, तो 4 का देखिए आंसर हो जाएगा जॉन लेक्सुआ। क्या हो जाएगा, जॉन लेक्सुआ। 5 नंबर सवाल देखिए पॉलिथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड बाई, मतलब पॉलिथीन बैग जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद पांडा। ओके, मैं आपको बताते जाता हूँ, आप पढ़ लीजिए। वेन वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन इंडिया, भारत में सबसे पहले जो फीचर फिल्म जो है कब शॉट किया गया। ठीक है, कब बनाया गया, ये कहने का मतलब इसका यही हो रहा है। ठीक है, भारत में पहली फीचर फिल्म की शूटिंग जो है कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर, 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट है विच एनिमल मैसेज अप मिस्टर ग्रीन्स यार्ड। ठीक है, विच एनिमल्स, हाँ, विच एनिमल मैसेज अप मिस्टर ग्रीन्स यार्ड। तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा कि भारत में, हाँ, ग्रीन का जो ग्रीन सुश्री क्या बोला, मिस्टर जो ग्रीन है ना, इसका जो यार्ड में कौन सा जानवर मतलब हो रहा था, गड़बड़ा रहा था। ठीक है, तो 7 का आंसर का ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा, डी, डॉग। ओके, नेक्स्ट सवाल है हु वाज ब्लाइंड बट वाइज, मतलब इनमें से इन ऑप्शन में से कौन जो अंधी थी और वाइज बोले तो चालाक भी जिसको बोलते हैं। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, द ओल्ड मैन। ओके, द ओल्ड वोमैन, सॉरी, द ओल्ड वोमैन, ऑप्शन बी हो जाएगा। खाली जगह अलोन इज मेडिटेशन, इनमें से कौन है जो मेडिटेशन का मतलब इनमें से कौन एक है जो मेडिटेशन होता है। ठीक है, तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्या आंसर होगा, लैंग्वेज। बोला यहाँ पे जा रहा कि इनमें से कौन है जो अकेला जो मतलब एक है जो बताता है, मतलब ध्यान को एक जगह जमा करता है, अकेला जो ध्यान बताता है, मेडिटेशन मतलब ध्यान होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के राइटर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यजीत राय। नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग, मतलब इनमें से किसके बारे में जो है कोई कुछ करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा, इकोलॉजी। किसके बारे में, इकोलॉजी, मतलब परितंत्र होता है ना, उसको बोलते हैं परितंत्र को बोलते हैं इकोलॉजी। हु इज सत्यजीत राय, सत्यजीत राय कौन कौन है, स्टोरी टेलर, स्पोर्ट राइटर या फिल्म डायरेक्टर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, फिल्म डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते 13, खाली जगह है द यूनिवर्सिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर डैट इज ट्रू एंड वाइटल। ओके, तो इसका देखिए क्या बोला जा रहा, खाली जगह यहाँ पे छोड़ दिया और आपको इसको पूरा फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मतलब सार्वभौमिक रूप से देखा जाए तो किसी भी एक पंथ में संबंधित होनी चाहिए, सच और महत्वपूर्ण जो इसके हिसाब से होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिटी एक होता है, जो एकता होता है वो सभी तरफ से देखा जाए तो सत्य होता है और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सत्य और महत्वपूर्ण होता है, ट्रू एंड वाइटल, सत्य और महत्वपूर्ण। हु इज द ऑथर ऑफ द एक्सेप्टेंस स्पीच, द एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑन्ग सान सूकी। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ, खाली जगह दिया है। ठीक है, एगोनी ऑफ खाली जगह मैन। ठीक है, तो 15 का देखिए आंसर क्या होगा, और इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। बोला जा रहा कि इन द पेस फॉर लिविंग
यानी कि लिविंग जो इन द प्लेस फॉर लिविंग है ना, उसका जो लेखक है पीड़ा को, जो जो पीड़ा होता है, जो बीमारी होता है, तो उसको कैप्चर कैसे करता है, ठीक है। तो ओल्ड मॉडर्न है, कैसा पीड़ा उसका, सॉरी मतलब जो लेखक का जो पीड़ा होता है, बीमारी हो जाता है, वो कैसा पीड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा मॉडर्न, जो आधुनिक टाइम मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीड़ा। पीड़ा मतलब दुख मुसीबत जो समझे, है ना। खाली जगह जस्ट ओवर स्नो स्टिल लॉ इन द यार्ड। ओके, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, स्लेडिंग। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा कि अभी भी खत्म हो गया, यार्ड में अभी भी कुछ बर्फ बिछी हुई थी, ये मतलब बोला जा रहा, ठीक है। स्लेडिंग मतलब होता है स्लेजिंग, है ना, इसको स्लेडिंग बोलते हैं, बर्फ के बारे में बोलता है, जो बर्फ पिघल जाता है उसके बारे में बोला जा रहा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। हु हैज कंपोज द पोएम मार्था। मार्था जो पोएम है उसके लिखने वाले कौन है। ओके, मार्था पोएम के राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सॉरी स्क्रीन थोड़ा मूव हो रहा था। राइटर इसके बताना है कि मार्था जो पोएम है उसका राइटर कौन है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, वाल्टर डे मेयर। ओके, 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, वाल्टर डे मेयर। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। हु इज द हीरो ऑफ माउंटेन। माउंटेन का हीरो कौन है, ठीक है। माउंटेन मतलब समझ रहे ना, पहाड़ को बोलते हैं माउंटेन। तो बोला जा रहा है माउंटेन का हीरो कौन है। तो क्या हो जाएगा, 18 का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा द पोटर। क्या हो जाएगा, द पोटर, पहाड़ का नायक बोले, हीरो बोले। हेल्थ एंड वर्चू कैन मेक, जो स्वस्थ और जो वर्चू स्वस्थ और सदाचार जो बोलते हैं ना, गुण जिसको बोलते हैं, क्या कैन मेक लाइफ, लाइफ को क्या बना सकते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीट, है ना, क्या हो जाएगा मीठा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड। देखिए जो राइटर का नाम है सब याद कर लीजिए, ऑड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर कौन है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप। ओके, आगे पढ़ते हैं। वेन टच्ड द पॉलिथीन बैग मेक्स ए स्क्वीकी। जब हम बैग को टच, पॉलिथीन बैग को जब हम टच करते हैं तो छूते हैं तो वो चीखती है, कैसी चीखती है, स्लिपी, नॉइज या साइलेंस। तो किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसा होता है, शोर होता है ना, शोर, नॉइज बोलते हैं इसको। हु इज ग्रोइंग थिनर देन ए क्रिसेंट। थिनर देन क्रिसेंट जो आपका चैप्टर है वो उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। थिनर देन क्रिसेंट जो है उसके बारे में बताते क्या बढ़ रहा, थिनर देन क्रिसेंट, अर्धचंद्र से पहले कौन बढ़ रहा, मतलब सुन पहले कौन बढ़ रहा, थिनर देन क्रिसेंट। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राधा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी पोट्स फुल ऑफ गोल्ड डज द मैन गोट। ओके, तो 23 का बोला हाउ मेनी पॉट्स फुल ऑफ गोल्ड डज द मैन गोट। आदमी को कितने बर्तन मिले थे सोने वाले, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, है ना, 1। ओके, चलिए। हु इज द कोयल लुकिंग फॉर। कोयल किसको तलाशती है, कोयल किसको तलाशती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इट्स बिलव्ड, मतलब अपने प्रेमिका को बोले, है ना, अपने प्रेमिका को। ओके, चलिए आगे पढ़ते। हु वाज जबरा। जबरा कौन था। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक कुत्ता का नाम था जबरा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लव डिफिल्ड इज द स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विथ इज, मतलब जो लव डिफिल्ड है ना, एक कहानी जो है वो स्टोरी जो एक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जो नरेटर जो लिखने वाले हैं और उसके साथ किसके बारे में बताता है। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, उसके गर्लफ्रेंड, उसका और उसके गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में। 27 बोलता है कि द डॉटर इज फिल्ड विथ ए सेंस ऑफ टायर्डनेस एंड, खाली जगह दिया हुआ, ठीक है। तो जो पुत्री जो है क्या बोलते हैं, तो टायर्डनेस समझ रहे हैं, जो थका हुआ, टायर्ड हो ना, टायर्डनेस बोलते हैं। तो जो डॉटर उसकी होती है, द डॉटर इज फिल्ड विथ ए सेंस ऑफ टायर्डनेस एंड। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एम्प्टीनेस, खालीपन, है ना, शून्यता जिसको बोलते हैं, खालीपन बोलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बेट।
ठीक है। इसके लेखक कौन है? द बेट। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटोन चेकोव, ऑप्शन सी। सन इज ए खाली जगह एंड क्विट चाइल्ड खाली जगह। ओके, तो देखिए इसका सूरज और एक शांत बच्चा, मतलब खाली जगह में क्या फील करेंगे? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सीरियस, ठीक है। व्हाट इज ए पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल है, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलन। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी मैन। पेज फॉर लिविंग जो राइटर जो कैप्चर करता है, सवाल ये रिपीट हो गया। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉडर्न। किस पीड़ा से वो गुजरता है? तो मॉडर्न पीड़ा से। द सेवरल फुल खाली जगह ही क्लीन फॉरगॉट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब 7 भरा हुआ जो होता है ना, 7 पूर्ण रूप से भरा हुआ क्या था? 7 फुल, मतलब पूरा 7 जो भरा हुआ था, क्या मतलब? घड़ा था या कुछ बर्तन था या क्या बोलते हैं उसको? हांडी बोलते हैं ना, घड़ा, उसको वो क्या था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, एक वेसल्स था। क्या हो जाएगा? वेसल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वाज, ओल्ड मैन कैसा था? तो ओल्ड मैन कैसा था? 33 का आंसर हो जाएगा बी, ब्लैंड बट वाइज। ECP ECP क्या है? तो ECP जो है एक एलर्जी है। क्या है? एलर्जी है। विट्टी टू द हिल्ट मीन्स सेम एज, ठीक है। तो 35 का जो यहाँ पे सवाल बोला, ध्यान से देखें, इसका मतलब पूछ रहा, विट्टी टू द हिल्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी ह्यूमरस, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेरी ह्यूमरस, विनोदी टाइप का होता है, बहुत ही नरम दिल वाला, ह्यूमरस इसको बोलते हैं, वेरी ह्यूमरस। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए 36 वाला, इट स्टैंड्स। अब यहाँ पे भरना आपको प्रीपोजिशन से। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, एट जस्टिस। देखते हैं, एट नाइट रॉबर्स ब्रॉक। 27 है, 37 है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, एट नाइट रॉबर्स ब्रोक। खाली जगह में भरना है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, इनटू हिज हाउस, इनटू यहाँ पे करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आर इम्पोर्टेंट, खाली जगह द रिजल्ट। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, एट द रिजल्ट। ओके, क्या हो जाएगा? एट द रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे फिल करना है, नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट। अब यहाँ पे क्या फिल करना है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा? आर विलिंग टू गो देयर। 500 रुपीज़ खाली जगह। तो 40 है ना, 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, इज ए स्मॉल अमाउंट दिस डेज। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। 2/3 ऑफ द मंगूज, है ना। तो 41, यहाँ पे 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आर फाउंड टू बी रोटेन। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए या क्या बोल रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड टू हर, प्लीज गिव मी योर पेन। ओके, तो 31, एक मिनट, 41 से फिर 31 कैसे आ गया? ओ माय गॉड, 42 होना चाहिए। ओके, तो 42 का हो जाएगा, ही सेड हर। क्या हो जाएगा? ही सेड हर। तो यहाँ पे प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कर रहा? रिक्वेस्ट कर रहा। प्लीज लगे मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट कर रहा। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम पेन, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्लीज लगे मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट कर रहा। ओके, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो इसका भी पैसे बनाना है। तो इसका पैसे क्या हो जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ओके, तो 43 नंबर, हाँ 42-32 यहाँ पे लिखना है, हालांकि ये 43 नंबर सवाल है, ठीक है। 42, 43, 44, हाँ 43 नंबर सवाल। तो 43 का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो टू तो लगेगा नहीं पहले। ओके, द टीचर आस्क्ड क्या हो जाएगा? 32 का आंसर, हाँ 43 का आंसर बी हो जाएगा, आस्क्ड, है ना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट ही वाज वेटिंग।
राम सेज टू मी आई गो टू स्कूल। राम सेज है तो राम सेज के यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। राम टेल्स मी, आस्क नहीं होगा, टेल्स तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे मी होगा तो मी ही रहेगा, यहाँ पे यू लिख दिया तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राम से टेल्स मी आई गो टू स्कूल डेली। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओपन द विंडोज, यहाँ पे क्या करना है, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। ओपन पैसिव वॉइस में बदलना है तो ओपन, तो लेट मी विंडोज बी ओपन, ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस बदल, तो द पुअर हो जाएगा सब्जेक्ट में, द पुअर। अब यहाँ पे 46 का सही आंसर क्या होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू, क्या हो जाएगा, शुड है ना, बस शुड भी कर देंगे। और एक बात ख्याल रखेंगे, हमेशा पैसे में भी थ्री लगता है, भार्व का तीसरा रूप लगता है, ठीक है। चलिए, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो क्या हो जाएगा, हिंदी ऑब्जेक्ट क्या, हिंदी इज स्पोकन, क्या हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तो यहाँ पे स्पोक लिखा हुआ है तो स्पोकन हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, जब भी पैसिव बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब होगा ना, वो भी थ्री क्या यूज होगा, भी थ्री का यूज होगा, वर्ब हो जाएगा वो भी थ्री का यूज होगा। तो ये बात आप हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिल करने वाला है, ब्रेड एंड बटर। ओके, ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। आइदर मोहन एंड हिज पेरेंट्स, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आइदर मोहन एंड हिज पेरेंट। तो इसका आंसर होगा आर गोइंग एब्रोड, क्योंकि जब भी गोइंग आई एन जी लग जाएगा, ठीक है, जब भी आई एन जी लग गया तो इसके पहले हैज और हैव नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो खैर पढ़ते हैं, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए स्पेलिंग सही करना, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का सही ऑप्शन स्पेलिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पे 51 का ना, 51 का आंसर हो जाएगा BEXISTENCE, ठीक है, 51 का आंसर भी हो जाएगा। सक्सेसफुल SUCCESS है ना, सक्सेस SUCCESS दोनों सेम मिल रहा है, SUCCESSESSFUL, मतलब 52-53 तो दोनों, 52 का ऑप्शन ए भी दोनों मिल रहा, SUCCESSFUL, 52 का ए भी दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए बोलो या बी बोलो, बात तो वही हो गया, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं SUCCESSFUL दोनों सेम मैच कर रहा। चलो क्या है, मैकेनिकल, अच्छा मैकेनिकल का स्पेलिंग बताना है, तो इसका आंसर होगा MACHANICL, मैकेनिकल, ठीक है। 53 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा मैकेनिकल, ठीक है। सोल्जर है, सोल्जर क्या है, सोल्जर, तो सोल्जर का स्पेलिंग देखिए SOLDIER, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेट लास्ट हो जाएगा, फिर दूसरा सेट शुरू करेंगे। पटना एक प्राचीन शहर है, तो क्या हो जाएगा, पटना इज, है ना, पटना इज एन एंशिएंट टाउन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, है ना, राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। एक सप्ताह के से वह विद्यालय नहीं जा रहा था, है ना, ही, तो एक सप्ताह से वह विद्यालय नहीं जा रहा था, तो क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, ही हैड नॉट बीन, क्योंकि था आ गया तो हैज़ तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं, था में हैड लगता है, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक, तो ही हैड नॉट बीन गो लिखा यहाँ पे, रहा था तो क्या होगा, गोइंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, मैं गाँव में रहता था, मैं गाँव में रहता था, तो आई लिव्ड, क्या हो जाएगा, आई लिव्ड एट ए विलेज, क्या हो जाएगा, देखो विलेज के साथ एट लगा यहाँ पे, सेंटेंस पे जो प्रीपोजिशन है उसमें ध्यान देने की जरूरत है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, ओ माय गॉड, तो इसका आंसर यही ऑप्शन है, देयर लिव्ड, क्योंकि यहाँ पे देयर लिव्ड एन ओल्ड वीमेन एट ए विलेज, क्या हो जाएगा, देखो विलेज के साथ हमेशा एट का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 69 है ना, इसका एक मिनट कटा हुआ है, यहीं तक है, यहीं तक है, रहती थी है, तो क्या करेंगे, रहती थी, इसलिए हमारा आंसर का 59 का आंसर हो जाएगा ए।
अब हम आपको दूसरा सेट बताते हैं। तो चलिए अगला सेट पढ़ लेते हैं, है ना। जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए एक बार, या काम आ जाएगा। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज? टोनी मॉरिसन जो है नोबेल प्राइज कब प्राप्त की? ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 1993 में, 1993। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्ड वीमेन इन हर नेबरहुड? मतलब अपने जो पड़ोसी है उसके साथ बूढ़ी औरत का क्या स्थिति रहा है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टेड एज रूरल प्रोफेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड एज रूरल प्रोफेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए जो होगा, मतलब जिस तरह से ग्रामीण के लोग कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। द न्यू मटेरियल ऑफ सिनेमा, है ना, द न्यू मटेरियल ऑफ सिनेमा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइफलेस, क्या हो जाएगा, लाइफलेस, लाइफ, हार्ट, या नन ऑफ दिस। तो क्या बोला जा रहा है कि मतलब सिनेमा की नई सामग्री क्या है ना, नई सामग्री क्या है? तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइफ, ठीक है, जीवन। ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द, खाली जगह पे, मतलब बीती रात जो है आखिर जो गिल्लू जो है नीचे झूले की से गिरा था, जो बोला जा रहा है बीती रात गिल्लू एक जो नीचे गिरा था, डाउन सिंग टू द। तो अब यहाँ पे चार का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे गिरा था गिल्लू? जो गिरा था नीचे कहाँ पे, मतलब नैरेटर के विंडो के पास, खिड़की के पास, या बेड के पास, या गार्डन या दरवाजे के पास? तो चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बेड के पास, नैरेटर के बिस्तर के पास। ओके, व्हाट डज द नैरेटर एडवाइज एवरीबॉडी टू प्रोटेक्ट? मतलब नैरेटर जो कथाकार जो होते थे किसी को रक्षा करने की सलाह देते थे, क्या सलाह देते थे, क्या चीज़, किस चीज़ की रक्षा करने के लिए सलाह देते थे, है ना? तो पाँच का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोलॉजी। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी भी हो जाएगा और इन्वायरमेंट, दोनों हो जाएगा यहाँ पे आंसर, चूँकि इन्वायरमेंट के बारे में भी बोला गया यहाँ पे। नेक्स्ट है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाई, आधुनिक आदमी की पीड़ा किसके द्वारा पकड़ी गई है? इनमें से आधुनिक व्यक्ति में जो पीड़ा होता है कौन बताया ये? तो सिक्स का आंसर भी पढ़े, है ना। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा जॉन आर.सी. हचिंसन। नहीं, इसका तो ये नहीं होगा। सिक्स का आंसर हो जाएगा आर.सी. हचिंसन। हाँ ठीक है, आर.सी. हचिंसन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टिल रिसेंटली हु वेयर रिगार्डेड एज द अर्लिस्ट इन्वॉर्डर्स ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया, मतलब हाल ही में जिन्हें शुरुआती आक्रमणकारियों माना जाता है वो कौन है? भारत की भूमिका, हाल ही में जिन्हें जल्द से जल्द आक्रमणकारी माना गया था भारत की भूमिका के बारे में, तो कौन थे वो? तो सेवन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ठीक है, आर्यंस। क्या हो जाएगा? आर्यंस, ठीक है, आर्य समाज, आर्य जिसको बोलते हैं। हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की, ठीक है, मतलब आंग सान सू की ओर से स्वीकृति भाषण कौन देता है? आंग सान सू की जगह पे कौन भाषण देता है? तो आठ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर एरिस। क्या हो जाएगा? हु बिगेन टू हॉल सो दैट सी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, मतलब क्या बोला स्ट्रीट मतलब क्या होता है? गली होता है, तो गली की ओर से स्वीकृत, सॉरी, किसने शुरू किया था ताकि उसके नीचे सुना जा सके? स्ट्रीट। हु बिगन टू हॉल, मतलब हॉल किसने बनाया था ताकि गली का जो आवाज़ वो सुना जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? नाइन का जो आंसर का ऑप्शन हो जाएगा बोथ, मतलब मलासा और अलौक्या, अकौलिया दोनों हो जाएगा। हु वाज ट्राइंग टू काम ऑल द पीपल फाइटिंग, ओके। तो 10 का पे कौन लोग जो है शांत करने की कोशिश कर रहा था? हु वाज ट्राइंग टू काम, शांत करने की कोशिश कर जो फाइटिंग हो रहा था उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, कौन? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकौलियाज मदर। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आई, मार्था के आंखों का रंग कैसा था, ठीक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द पोटर वाज चैलेंजिंग द, पोटर किसको चैलेंज करता है, किसको चुनौती देता है? ओके, 12 का सवाल देखें। तो
12 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंटेन। विच एनिमल मेसेस अप मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, कौन सा ग्रीन्स मिस्टर ग्रीन्स यार्ड के या मिस्टर ग्रीन्स की यार्ड में कौन सा एनिमल मैसेज अप मतलब पड़ा हुआ था, तो या तो बोलते ना छटपटा रहा था, मैसेज अप मतलब छटपटा रहा था, गड़बड़ा रहा था, तबियत सही नहीं था इस तरह से। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉग था। द विटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली टू, है ना। तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है, भारतीय संस्कृति की जो जीवन शक्ति सम्मान किसके अनुसार बोला गया, ठीक है। मतलब सरप्राइजिंग मतलब होता है आश्चर्य की बात है या अद्भुत की बात है ना, या तो फिर यहाँ पे जो एस्टोनाइजिंग जो दिया हुआ, एस्टोनाइजिंग मतलब होता है अचरज, वही हो गया, ठीक है। तो 14 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, आश्चर्य की बात, अद्भुत बात है। द विटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली, भारतीय संस्कृति की जो जीवन शक्ति है एक सम्मान है और क्या है, एक अद्भुत अद्भुत अद्भुक्ति है, अद्भुत, है ना। हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है, तो पढ़ चुके इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर अगर देखा जाए तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑंग सांग सू की। वेन डिड ऑंग सान सू की वाज विन राफ्टो प्राइज, राफ्टो प्राइज फ्रीडम ऑफ थ्रो, कब उसको मिला है ऑंग सान सू की को राफ्टो प्राइज, ठीक है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1999 में। वाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, कौन है जो हमारे लाइफ को मीठा सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, तो 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, हेल्थ एंड वर्चू। अभी सवाल पढ़ते हैं, हु टू whom डज राधा फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, टू whom राधा डज फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, मतलब राधा के जो दोस्त किसके पास रिपोर्ट मतलब सूचना पहुंचाती है, खबर पहुंचाती है, ठीक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा के पास, ठीक है। नेक्स्ट है, द जर्म्स ऑफ डिसीजेस कीप ऑन ग्रोइंग इनसाइड द, खाली जगह पे दिया हुआ, तो क्या जाएगा 19 का यहाँ पे देखिए आंसर, गार्बेज या गार्बेज बिन या बोथ, ठीक है। तो बोला जाए रोगी, बोला जा रहा है बीमारियों के कीटाणु जो है अंदर ही अंदर बढ़ते हैं, रोगी के कीटाणु जो बढ़ते कैसे कहाँ से बढ़ते हैं, द जर्म्स ऑफ डिजीज मतलब बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो गार्बेज से भी बढ़ते, कूड़ा करकट होता है ना उसको बोलते हैं गार्बेज, कचरा वगैरह, और कचरा रखने वाला यानी कि दोनों दोनों से बढ़ते हैं। हाउ डज द पोएट विश टू डाई, है ना, मतलब पोएट जो है मरने की जो ख्वाहिश करता है कैसे करता है, ठीक है, कभी कैसे मरना चाहते हैं, कभी जो है कैसे मरना चाहता है। तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे अनमोर्न्ड, क्या हो जाएगा अनमोर्न्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट मेड द टॉन, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट मेड द टॉन, चाइल्ड मैन एनिमल नन ऑफ दिस। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, मैन मेड द टॉन, पढ़े ना। वेयर डज द कुकू काउंसिल इटसेल्फ, ठीक है। तो 22 का सवाल क्या बोलता है कि कोयल कहाँ छिपती है ना, काउंसिल मतलब वही छुपना, छिप जाना, कहाँ छिपती है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन मैंगो लीव, मैंगो की पत्ती के पीछे। हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, मतलब पोर्टर को उसकी पीठ पर कितना लोड होता है, पोर्टर पे कितना लोड होता है वो बारे में बोला जा रहा। तो आंसर हो जाएगा 25 के लिए। whom were the children starting at case, ठीक है, बच्चे किसके मामले में घूर रहे थे, स्टेयरिंग मतलब घूरना, किसके मामले में किस तरह की बातें में। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्टर डे डेलामेयर। हु इंटर्ड हल्कूज फील्ड, हल्कू के फील्ड में कौन इंटर हुआ, है ना, हल्को के क्षेत्र में, मैदान में, खेत में कौन घुसा था। तो आपको पता है एक कुछ नीलगाय आ गया था जो घास को चर गया था, है ना। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेन वाज IgE डिस्कवर्ड, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, 1967, क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 1967। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे सवाल पढ़ते हैं। बोलता कि अनदर नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम क्या था। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माधव। हु वाज मिस्टर गेस्लर, कौन था मिस्टर गेस्लर,
तो एक शू मेकर था, जूता बनाने वाला, मोची बोलते इसको। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी लव डिफाइल्ड? लव डिफिल्ड, इसके राइटर कौन है? ये जो स्टोरी है, तो 29 है ना, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिधर झा। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन टू हॉरिजन्स? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 30 नंबर सवाल है ना, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम इट सेल्फ विथ बेंट। अब यहाँ पे आपको फील करना है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है हमको, फील करना है। क्या फील करना है, देखते हैं, प्री पोजिशन फील करना है, क्या बोल रहा है फील करने के लिए, देख लेते हैं। नहीं, हम ये तो सवाल ही है, सॉरी सवाल ही है। तो 31 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा 31 का, तो ऑप्शन भी लगता है गलत दे रहा। देखिए इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से 31 में जो है ना, ऑप्शन जो है गलत लग रहा, आप मुझे कमेंट करें, इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ ही नहीं है। 32 आप पता है, द टाउन्स पीपल डू नॉट इंजॉय एंड रियल, जो शहर के जो लोग होते हैं इंजॉय नहीं करते और क्या नहीं करते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा सीनरी, मतलब होता है ना, अच्छा अच्छा दृश्य नहीं देख पाते हैं। द मैन टायर्ड ऑल ट्रिक्स टुगेदर, द मैन टायर्ड ऑल ट्रिक्स टुगेदर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गोल्ड, है ना, क्या हो जाएगा गोल्ड के लिए। पॉलिथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड, पॉलिथीन बैग जो आपकी किताब में चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। 34 का आंसर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है, याद रखें ऑप्शन ए। द पोर्टर वाज गोइंग अप, ए पोर्टर आवाज है गोइंग अप, रोड पे कहाँ जाता है ये। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, है ना, लेन, क्या हो जाएगा लेन, 35 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब भरना है प्रीपोजिशन, दे लुक्ड खाली जगह मी फॉर हेल्प, तो 36 नंबर सवाल है ना, दे लुक्ड टू मी फॉर हेल्प, क्या हो जाएगा दे लुक्ड टू मी फॉर हेल्प, 36 का आंसर ऑप्शन सी। वी मेड खाली जगह द स्टेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी मेड फॉर द स्टेशन अपन द स्टेशन आफ्टर, तो यहाँ पे 37 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए फॉर द स्टेशन। यू विल हैव टू मेकअप, यू विल हैव टू मेकअप खाली जगह आफ्टर द लॉस या अंडर द लॉस या इनटू द लॉस। तो 38 का जो ऑप्शन देख रहे हैं, 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं फिल होना है, यू विल हैव टू मेक अप द लॉस, ओके, 38 का आंसर डी। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ पे सुइटेबल वर्ब भरना है, द लगेज, लगेज होता है ना जो बैग होता है, टू हैवी फॉर मी टू कैरी। तो 39 सवाल है, 39 सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, इज टू वेरी हैवी। द पुलिस, अब हैज की हैव यहाँ पे यूज करेंगे, सब देखिए सबमिटेड है, जब भी 3 लग गया तो इसके पहले इज आई एम आर नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो हैव और हैज ही लगेगा या हैड लगेगा। तो द पुलिस है, तो पुलिस क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, पुलिस ऑलरेडी है प्लूरल, इसलिए 40 का जो आंसर क्या होगा, हाँ हैज करेंगे, क्या यूज करेंगे हैज, सॉरी पुलिस, हाँ पुलिस को सिंगुलर के ही रूप में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हैज करेंगे, हैव नहीं बल्कि हैज हो जाएगा, द पुलिस हैज। द वेजेस ऑफ सिन 41 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, सॉरी इज नहीं होगा, 41 है ना, डेथ जब मर गया तो वाज होगा, ठीक है, वाज डेथ, ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वाई डिड यू नॉट टू डू योर होमवर्क। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे टेल तो नहीं, आस्क्ड तो आस्क्ड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो द स्टूडेंट वाई ही हैड नोट, हाँ देखिए जब पास्ट इंडिफिनिट में जाता है तो इसको भी हमको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस है, क्या पास्ट इंडिफिनिट में हमको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये तो पहले ऑप्शन छट गया, वाई हैड ही नोट और डू लिख दिया, हालांकि आपको यहाँ पे क्या करना है, पास्ट जब परफेक्ट बनाएगा तो भीतरी बनाना पड़ेगा, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को छाटिएगा, टेंस पता रहेगा तो आप छाट लीजिएगा। द हर्मिट सेड, है ना, मे यू लिव लॉन्ग,
क्या कर रहा, मे यू लिव लॉन्ग मतलब क्या कर रहा है, इसको दुआ दे रहा, क्या कर रहा, दुआ दे रहा। तो दुआ देने के लिए आप यहाँ पे प्लीज यूज हुआ, द हर्मिट प्लीज मी डैट आई मैट लिव लॉन्ग। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो 44 का देखिए, तो डॉक्टर एडवाइज, मेडिसिन डॉक्टर जो है देता है क्या, एडवाइस देता है, सलाह देता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस नहीं करता डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर जब भी रहेगा ना तो एडवाइस देगा, क्या देगा, एडवाइस। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, आपको नन ऑफ दिस भी दिया हुआ, तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों होगा नहीं, एडवाइज द पेशेंट टू टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये तो सिंपल था, ऑप्शन ए। चलिए, लव योर कंट्री, पैसे बनाना, ठीक है, लव योर कंट्री, तो योर कंट्री सब्जेक्ट हो जाएगा, योर कंट्री। अब यहाँ पे क्या यूज, अपने कंट्री से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। तो 45 का आंसर क्या होगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, है ना, आपको अपने कंट्री से प्यार करनी चाहिए। ठीक है, द पुलिस, देखिए द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस से जो नहीं होता है, ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल लास्ट नाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द क्रिमिनल हो जाएगा पहले, द क्रिमिनल। अब देखिए अरेस्टेड है, तो जब अरेस्टेड तो वाज लगता है, तो वाज लगा दिया। अब बीइंग लगाने जो होते हैं, बीइंग कब लगता है, जब बीइंग कब लगता है, जब होता है रहा रही तब लगता है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा अरेस्ट, यही तो आपको ख्याल करना है, पैसे में V3 लिखा रहेगा, तो जब ING लग रहा था तब बीइंग लगता है, तो ING तो है नहीं, और इसमें देखिए अरेस्ट के अरेस्ट लिख दे, तो आंसर पता क्लियर पता चला कि आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया वॉन द मैच, देखिए वॉन हो गया, मतलब पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो इंडिया वाज होगा। और बीइंग क्यों लगेगा, बीइंग क्यों लगता है, बीइंग तो लगता है, अभी मैं बता रहा रही, जब भी ING लगेगा तब बीइंग लगेगा, तो ये तो बीइंग होगा नहीं, वोन बाय इंडिया। तो बस आंसर 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे आई मेट, यहाँ पे देखिए यस्टरडे आई मेट ए, तो अब यहाँ पे 48 का आंसर क्या यूज करेंगे, 48 का आंसर होगा A1 एल्ड मैन। ठीक है, ही लिव्स इन कहाँ, द USA। तो द देश के साथ आपको पता है, देश के साथ तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, द इंडिया, द पाकिस्तान, ये सब नहीं यूज होता। ठीक है, आई एम एन इंडियन, क्या देगा, आई एम एन इंडियन, ये तो सिंपल सा, आई एम, तो आप, मैं एक भारतीय हूँ, या आई एम इंडियन बोल सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं भी कर सकता। ये दो ऑप्शन देखिए बड़ा कंफ्यूज करा, आई एम एन इंडियन भी बोलते हैं, मैं एक भारतीय हूँ, तो अब यहाँ पे एक बोलने की जरूरत ही नहीं, जब मैं बोल ही रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय नहीं बल्कि मैं भारतीय हूँ, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल्स यूज ही नहीं करना फिर। ठीक है, स्पेलिंग देखिए यहाँ पे सही करना, RECEIVE। ठीक है, अब RECIEVE या RECEI, तो RECEIVE मीनिंग आता तो तुरंत से बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिसेंट, अभी पढ़ रहे थे क्रिसेंट का स्पेलिंग था। ठीक है, तो CRICENT, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेबर, NEIGHBOUR, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं पे सेटेलाइट, देखिए सेटेलाइट SATELLIT मीनिंग याद रहेगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, क्या जाएगा, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। 55 आंसर ये हो जाएगा। वे लोग दिल्ली जाने वाले हैं, तो दे हैव टू, क्या हो जाएगा, दे हैव टू, क्योंकि पहले है तो हैड होगा नहीं, वाले में हैज लगता है। ठीक है, हैज टू, हैव टू। ठीक है, तो दे हैव टू गो टू, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही गलत लगा 56 का, दे आर टू, अच्छा दिल्ली जाने वाले हैं, सॉरी, तो आंसर होगा डी हो जाएगा, दे आर टू गो दिल्ली, हालांकि गो टू होना चाहिए, गो टू दिल्ली, गो दिल्ली लिखा है, यहाँ पे टू लगना जरूरी है। ठीक है, ऐसे में सेंटेंस सब गलत हो जाएगा, दे आर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, दे आर टू गो टू दिल्ली, तो आंसर यहाँ पे डी होगा, लेकिन यहाँ पे टू लगाएंगे तब। राम 4 दिनों से बीमार है, तो राम बीमार है, तो प्रेजेंट में तो हैड की तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, 4 दिनों से बीमार तो हैड लिखने की कोई जरूरत नहीं। राम हैज़ बिन, जब भी कोई काम पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा है तो उसके साथ हैव बिन, हैज़ बिन यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा। पहाड़ियों पर बादल थे, है ना, पहाड़ियों पर बादल थे, तो 58 हो जाएगा, 58 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल, तो देयर वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर वाज, बादल एक नहीं, बादल थे, देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल्स। वह मुझे तंग करती हैं, 59। ठीक है, तो सी टीजेज मी, क्या हो जाएगा, सी टीजेज मी,
करती प्रेजेंट इनफिनिट है, शी टीजेज मी। टीज मतलब होता है तंग करना, चिढ़ाना। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव क्या हो जाएगा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, आंसर ए होगा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। तो या तो फिर आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो फिर आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सेट फिनिश होता है यहाँ पे। तो चलिए एक सेट और हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद वीडियो को कर देंगे हम लास्ट, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, है ना, कॉर्न मर्चेंट के साथ कौन चीटिंग करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, हिज सन है, हिज नेफ्यू लिखा हुआ है और हिज डॉटर लिखा हुआ है। क्या इसका आंसर होगा, सही आंसर का आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, है ना, हिज नेफ्यू, ऑप्शन बी। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड क्या होगा, एंड मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ दोस्ती करता है और किसके साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जानवर के साथ भी, ऑप्शन बी। हु इज़ द बेस्ट नॉन फॉर पाथर पंचाली, है ना, पाथर पंचाली के लिए यहाँ पे इनमें से कौन बेस्ट जाना जाता है, पाथर पंचाली, ये मूवी का नाम है। ठीक है, तो सत्यजीत राय का ये मूवी है, तो हम सी हो जाएगा। हु वेयर वाट वेयर टू गर्ल्स वेयरिंग, है ना, दो लड़कियां जो है क्या पहन रही है, क्या पहनती हैं। ठीक है, तो चार का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यू फ्रॉक, है ना। हु डिड अकॉलियाज मदर सीज, है ना, किसको, हुम होगा, हुम, हुज लिखा हुआ है, हुम होगा। ठीक है, मा एम होगा। अकाली की मदर जो है किसको सीज करती है, किसको पकड़ लेती है। ठीक है, तो मलासा, ठीक है, आंसर क्या होगा, मलासा। सवाल आपको घुमा भी, मलासा पहले अकॉली इधर लिख देगा, तो ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय, सत्यजीत राय के द्वारा कौन सा फिल्म जो है प्रोड्यूस किया है। पाथर पंचेली भी, शतरंज के खिलाड़ी भी और चारुलाता, यानी कि सिक्स का आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। हु रोट गिल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट, महादेव वर्मा, पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, पढ़ लो एक बार तो आंसर आ जाएगा। हु इज़ हैप्पी मैन, आदमी खुश कौन है। तो हु इज़ कंटेंट विथ हिज पैटर्नल लैंड एंड बिलोंगिंग्स, मतलब जिस आदमी के पास जितना धन दौलत है ना, बस उतने में अगर संतुष्ट है तो वो खुश है। लेकिन अगर जिसके पास धन दौलत है, अब एक तल्ला बिल्डिंग है तो दो तल्ला बनाने के लिए सोच रहा, तो वो खुश उसको नहीं बोला गया। खुश उसको बोला गया जिसके पास जितना भी है उतने में वो सेटिस्फाई अगर है तो वो ही इज़ हैप्पी मैन। व्हाट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन फिल्म, तो इंडियन फिल्म के साथ कौन सा रिमार्केबल जो मोस्ट, तो यहाँ पे अंडरलाइंग यूनिटी इंटीग्रेट डिवीजन सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, कब जो है एक्सेप्टेंस स्पीच जो है कब दिया गया, भाषण कब दिया गया। तो आंसर का 10 दिसंबर 1991 में, आंसर ए हो जाएगा। वेयर डिड द इल्डरली कोर मर्चेंट लाइव, ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। क्या हो जाएगा, स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो 12 है ना, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं कबीर। ठीक है, वेयर वाज ऑन्ग सान सू की बोर्न, कहाँ पैदा हुई ऑन्ग सान सू की, तो रंगून में। कहाँ पैदा हुई, रंगून में पैदा हुई। विच एनिमल मैसेस अप, देखिए सवाल 2-3 बार रिपीट हो गया, तीनों सेट में तीनों सवाल आ गया, मतलब सवाल टपक ना जाए कहीं एग्जाम में। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको दुनिया की सबसे पहली काली महिला जो जिसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, कौन है यहाँ पे, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉनी मॉरिसन। द ओल्ड वुमेन लिव्ड, ओल्ड वुमेन जो बूढ़ी औरत कहाँ रहती है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोन, मतलब अकेला रहती है ना, अकेला रहती है। हाउ डज द कोयल फील, कोयल कैसा फील करती है, कैसा महसूस करती है कोयल, तो आंसर हो जाएगा रेस्टलेस, जिसको बोलते हैं बेचैनी सा, है ना, बेचैनी समझ। मार्था हैंड्स वेयर, मार्था के हाथ जो है कैसे थे, स्लिम, क्लियर या क्लीन गिरे। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लिम। स्लिम बोलते हैं पतला, उसको बोलते हैं पतला, एकदम पतला, उसको बोलते हैं स्लिम। हुम वाज द पोर्टर चैलेंजिंग, ठीक है, कौन जो है पोर्टर चैलेंजिंग जो है किसी को जो है पोर्टर चैलेंजिंग जो है चैलेंज करता है, तो जो पढ़ चुके अभी माउंटेन को। व्हाट डज द मैन प्रे टू गिव फ्रॉम द विश इल्डिंग ट्री, तो मतलब जो इल्डिंग ट्री है ना, होता है ना जो इल्डिंग ट्री, उससे जो आदमी क्या विश करता है,
क्या विश करता है? व्हाट डज द मैन प्रे, क्या दुआ करता है? टू गिव फ्रॉम द विश यील्डिंग ट्री, क्या इच्छाएं रखता है? तो ए पॉट ऑफ गोल्ड, मतलब जो यील्डिंग ट्री है उससे एक सोने का घड़ा पाने के लिए एक प्रे करता है। हु इज कॉल्ड माधव, माधव किसको बोला गया? अभी पढ़े लॉर्ड कृष्णा को जो है माधव बोला गया, दूसरा नाम है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज द फेमस वर्क ऑफ, तो आंसर का जगह अलेक्जेंडर पोप का ही ये लिखा हुआ है। द पोइट विशेज टू लिव अनसीन एंड तो यहाँ पे छोटा हुआ लाइनिंग अननोन, क्या जगह? अनसीन एंड अननोन। हु हैज कंपोज गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, है ना? बहुत अच्छा सवाल है, तो आंसर होगा विलियम कूपर। हाउ मेनी जनरल अप्रोचेज आर देयर टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज? हाउ मेनी जनरल अप्रोच, मतलब एलर्जी जो होता है ना, इतना एलर्जी होने का जनरल कौन चीज़ ऐसी घातक है, कारक है, जिसके कितने कारक हैं जिसके माध्यम से ये एलर्जी बीमारी हो जाती है ना? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 कारक। कितना है? 2 कारक है। व्हाट डिड मुन्नी वेन टू बाय, ठीक है, व्हाट डिड मुन्नी वेन टू बाय, क्या खरीदने के लिए मुन्नी क्या व्हाट डिड मुन्नी वांट टू बाय, मुन्नी क्या खरीदना चाहती थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं? कंबल को बोलते हैं ना, ब्लैंकेट कंबल को बोलते हैं। आगे बोलते हैं फॉर मिस्टर गेस्लर बूट मेकिंग वाज एंड 27 का आंसर का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 8। वेयर इज लाइफ बेटर, कहाँ है? तो आंसर का हो जाएगा 28 का आंसर बी हो जाएगा इन विलेज। विलियम कूपर बोर्न, कब पैदा हुआ विलियम कूपर? तो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 1731। हु इज द ऑथर ऑफ एलर्जी, एलर्जी का राइटर कौन है? तो यहाँ पे 3 सेट में बहुत सारा राइटर का नाम आ गया, पक्का राइटर का नाम एग्जाम में आपको मिलेगा 1-2 नंबर, ठीक है, पक्का मिलेगा, इसी से मिलने वाला है। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राणा प्रताप सिंह, ठीक है, क्या जगह? डॉक्टर राणा प्रताप सिंह। हु वाज धनपत राय, धनपत राय कौन है? धनपत राय किसको बोला गया? तो धनपत राय जो है प्रेमचंद को ही बोला गया। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल, तो मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल, किसकी कहानी मार्था सुनाती थी? मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल, हेजल में जो मार्था कहानी सुनाती थी, फॉरेस्ट की या माउंटेन की, किसकी? तो यहाँ पे जो 32 है ना, 32 का आंसर हो जाएगा गिलेन, किसका? गिलेन की कहानी सुनाते गिलेन। 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम के राइटर कौन है? तो टॉनी मॉरिसन, कौन है? टॉनी मॉरिसन। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर, मतलब माँ और बेटे के बीच में क्या बॉन्ड है, ठीक है? तो 34 का आंसर रहेगा द करेज एंड होप, क्या हो जाएगा? द करेज एंड होप, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, खाली जगह, ऑप्शन का जगह 8 राधा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं द नोटिस सेज कीप ऑफ द ग्रास, क्या हो जाएगा? 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कीप ऑफ द ग्रास। वी मस्ट कीप आवर टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल, तो खैर ये तो बोलते रहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, तो वी मस्ट कीप आवर टेंडर, हमारा है ना टेम्पर, जो गुस्सा होते हैं, हमें गुस्सा को कंट्रोल के अंदर है ना रखना चाहिए, और अंडर कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल के बाहर हो जाएगा फिर। हु इज नॉकिंग द डोर, दरवाजा कौन खटखटाता है? हु इज नॉकिंग द डोर, तो आंसर का जगह ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, 38 का, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। ओके, क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। अब यहाँ पे भरना आपको ये प्रीपोजिशन दैट ही इज ऑनेस्ट, खाली जगह, तो इज बियॉन्ड डॉट। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। व्हाट ही सेड, अब यहाँ पे क्या फील करेंगे? इज नॉट ऑडिएबल टू मी, मतलब सेड मतलब क्या हुआ? उसने जो कहा, तो सेंटेंस पास्ट में हो रहा, तो जाहिर सी बात यहाँ पे पास्ट का ही यूज होना, इज तो यूज होगा नहीं, आर यूज होगा नहीं, क्योंकि सेड है तो पास्ट में होना, तो वाज होगा, ठीक है, वाज नॉट ऑडिएबल टू मी, मतलब उसने जो मुझे कहा वो सुनने के लायक नहीं है। देखिए आप बताना, फिर स्पीच बताना, डायरेक्ट नरेशन सेंड करना। टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर माउथ,
टीचर जो क्या बोलता है, टीचर एडवाइस नहीं देता है, ये बात याद रखें। टीचर एडवाइस कौन देता है, डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, डॉक्टर एडवाइस भी देता है ना। तो टीचर ऑर्डर करता, क्या करता है, ऑर्डर करता है द स्टूडेंट ओपन द माउथ, मुंह खोलो अपना, क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो ही सेड आई डिड इट यस्टरडे, तो ही सेड तो रहेगा डैट, ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से ही, डिड लगे मतलब पास्ट इनफिनिट में है, तो पास्ट इनफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, ठीक है। ही हैड डन, तो यहाँ तक सब सही है, ये हैव तो होगा नहीं, ही हैड डन, यहाँ तक तीनों सही हो रहा। अब यहाँ पे इट द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे मतलब क्या हुआ, जो बीता हुआ कल है, गुजर गया जो, ठीक है। तो जो कल गुजर गया मतलब प्रीवियस है ना, क्या हो जाएगा, इट द प्रीवियस डे, है ना। प्रीवियस मतलब क्या हुआ, पिछला दिन, गुजरा हुआ टाइम। सी सेड टू मी, तो सी आस्क्ड मी हो जाएगा, आस्क तो कभी होगा नहीं, ठीक है। सी आस्क्ड मी, टू भी हट जाएगा, ठीक है। सी आस्क्ड मी, तो ऑप्शन देखिए छट रहा। अब देखें कैन यू हेल्प मी, तो इफ लगा आई, अब कैन है ना, कैन को कुड बदलते, क्या कैन को कुड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, कुड। कब बदलेंगे, जब यहाँ पे सेड लिखा रहेगा तब, मतलब पास्ट में रहेगा तब से ये वाला। देखिए पैसिव वॉइस बनाना है, सी बॉट ए न्यू कार, तो क्या हो गया, पास्ट इनफिनिट में है। एक बात याद रखें, पास्ट इनफिनिट में है तो पास्ट इनफिनिट में ही, तो पास्ट इनफिनिट में पास्ट में ही रहेगा सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, वाज में लगता है, ठीक है। ए न्यू फ्रॉक वाज, तो वेयर तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही तो है, तो वेयर होगा नहीं। फिर मैं आपको बोला था बीइंग लगता नहीं, बीइंग कब लगता है, सॉरी ब्रिंग है ना, ब्रिंग, अच्छा वाज ब्रिंग बाय हिम, क्या बोला, ब्रिंग बाय हिम, वाज ब्रिंग बाय हिम। तो मैं आपको बोला था पैसिव वॉइस में ना V3 लगता है, क्या लगता है, V3। तो यहाँ पे तो वेयर लग गया, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। फिर देखिए ब्रिंग का ब्रिंग ही लिख दिया, ब्रिंग का ब्रिंग लिख दिया, तो ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। ये सब बातें आप याद रखेंगे तो, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेयर यू हेल्पिंग देम, ठीक है, तो वेयर यू हेल्पिंग देम, तो क्या हो जाएगा 46 का, देखें वेयर दे, ओके 46 का सवाल देखते हैं। वेयर यू हेल्पिंग देम, तो क्या हो जाएगा, वेयर दे बीइंग हेल्प्ड। अब देखिए यहाँ पे हेल्प, देखिए हेल्प का हेल्प ही लिख दिया, कैंसिल हो गया। ये समझिए आंसर कैसे काटना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हेल्पिंग है तो बीइंग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वेयर है, ठीक है, क्या है वेयर, WERE, क्या है WERE, तो WHE लिख दिया, ऐसे कैंसिल हो गया। यहाँ पे WHE तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या छूट रहा, वेयर दे है ना, देम का क्या, देम का सब्जेक्ट दे बनता है, देयर तो बनते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको नहीं भी आ रहा ज़्यादा बना तो बस ये सब बात कुछ क्या रखे, ही कैन सोल्व द सन, तो द सन हो जाएगा। सोल्व है, कैन है ना, तो कैन को कैन नहीं रहेगी। अब आगे देखें कैन को क्या होता है, ठीक है, कैन को कैन ही रहने देंगे। द सम कैन बी सोल्व बाई हिम, सोल्व्ड है, सोल्व से तो यहाँ पे लगेंगे, लेकिन मे नोट मेड वगैरह, तो मे नहीं लगेगा, कैन ही लगेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये है आपका भरना है आई वांट टू कप, आई वांट क्या हो जाएगा, आई वांट एक कप ऑफ टी, ये बैठा हुआ है ना, ये ऐसे ही रहे, आई वांट एक कप ऑफ टी, ये सेटिंग है, प्री मतलब जो भार में कहीं कहीं सेटिंग में रहता है। दी चेयर्स आर मेड ऑफ ए वुड या एन वुड या द वुड, तो 49 ना आंसर हो जाएगा इसके साथ। ऑफ वुड डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऑफ वुड कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक है, दा नहीं लगता ऑफ वुड में। राम वाज ए बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, या एन या द, राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट, दा तो बोलते हैं हमेशा, राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब फिलिंग, फिर आपको स्पेलिंग करना फुलफिल, फुलफिल का स्पेलिंग क्या, FUL है ना, FULFIL, फुलफिल, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए, फुलफिल, फुलफिल, ओके। चलिए 51 का आंसर हो गया फुलफिल। एक मिनट ओके, हम थोड़ा देखते हैं। फुलफिल का यहाँ पे जो मीनिंग देखा जा रहा, तो फुलफिल का स्पेलिंग FULFIL, ये आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। दोनों यहाँ पे स्पेलिंग लगभग सही दे रहा, ठीक है। तो ज़्यादा सही जो है ना, ये ज़्यादा सही ऑप्शन डी हो, दोनों स्पेलिंग का यूज होता है, लेकिन ज़्यादा सटीक आपका ये हो रहा है, ठीक है, जो रियलाइज दे रहा आपको।
एड्रेस ADDRESS है ना, ADDRESS। सेकेंडरी, अभी आप एग्जाम भी दे रहे हैं सेकेंडरी, देखिए जब एग्जाम देने जाइएगा तो सेकेंडरी खोजिएगा, सेकेंडरी कहाँ चला गया, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है सेकेंडरी एग्जाम, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, SECONDARY, सेकेंडरी हो जाएगा। एफिडेविट, देखिए एफिडेविट, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा जी, एफिडेविट, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब ट्रांसलेशन बताते हैं, इसको फिर लॉन्ग लास्ट करेंगे। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पहले जो काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, लेकिन ट्रांसलेट पहले पीछे वाला को ही करना है, पहले के बाद वाला को, और इसको करना है बाद में ट्रांसलेट। लेकिन ख्याल ये रखना है, काम पहले कौन हुआ, तो पहले ट्रांसलेट तो इसको करना है, गाड़ी खुल चुकी थी। क्या काम कौन पहले हुआ, गाड़ी पहले खुला है ना, तो द ट्रेन हैड हो जाएगा, हैव तो होगा नहीं, ठीक है। 55 का, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर राम रीच द स्टेशन। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो क्या होता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो, डिड नहीं लगेगा, डज नहीं लगेगा, डू यू, क्योंकि ता है तो डू लगता है। वर्षा हो रही है, क्या होता है, इट इज़ रेनिंग, क्या होगा 57 का आंसर देखें, इट इज़ रेनिंग, क्लियर है आंसर ये। चलिए अगला पढ़ते हैं, यहाँ पे वह मीठा गाती है ना, वह मीठा गाती है, तो क्या हो जाएगा, सी गाती है ना, इज तो लगे, इज MR कब लगता है, जब रहा रही बोलता, हैज भी नहीं लगेगा। सी सिंग्स स्वीटली, मीठी गाती है। गलती करना मनुष्य का काम है, सही बात बोला गया है ना, गलती करना मनुष्य का काम है। टू ईर इज ह्यूमन, टू ईर इज ह्यूमन। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है। इट वाज तो होगा नहीं, आज बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो इट इज़ हॉट टुडे। एक्चुअली यहाँ पे वाज की जगह पे इज होना चाहिए था, तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे। वाज लगा के यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया, तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगर वाज की जगह पे इज लगाएंगे तो हो जाएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे, क्योंकि टुडे की बात की जा रही है तो वाज कहाँ से आएगा, आज की बात की जा रही है, और प्रेजेंट में तो वाज लगेगा नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। ओके, फिलहाल ये 3 सेट आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला, आप इसको लगाएं, थैंक यू। और आप वीडियो देख लिए तो बहुत क्वेश्चन, उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा। ओके, फिलहाल आप अगर लाइक नहीं किए वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।